हेलो स्टूडेंट, तो हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक देख लिया था कि हमने काली लिनक्स को और अपने वर्चुअल मशीन को दोनों डाउनलोड कर लिया था। अब मैं आपको काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है वो करके सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आपके सामने देखिए ये ऑप्शन आ रहा है लाइव और फेल मोड, फॉरेंसिक मोड। आपको सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इसको अपने काली लिनक्स को अपने वर्चुअल मशीन के अंदर। तो सबसे पहले देखो, आपको ये देखो अभी मैं बाहर हूँ, मैं आपको रिफ्रेश करा, मैं बाहर हूँ। नीचे करूँगा तो ये नहीं जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपना माउस को लेके आना है और वर्चुअल मशीन के अंदर क्लिक करना है। अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे कैंसिल पे दबा देना है। कैंसिल दबाने के बाद फिर मैं अपने एरो की से नीचे ऊपर कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर ग्राफिकल इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फिर थोड़ा लोडिंग लेगा। अभी जो स्टेप है ना ये बताएगा। अभी आपको सबसे पहले मांगिए आपको लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करनी है अपने वर्चुअल मशीन के अंदर। ठीक है, ये देखिए देखो लोड ले लिया इन्होंने। लोड लेने के बाद देखो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा लैंग्वेज कौन सी लेनी है। तो मैं कह रहा हूँ आप बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही रहने दो। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। फिर ये कह रहा है कंट्री सेलेक्ट करो। अब अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लो। मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ इंडिया, और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया फिर मैंने। और कीबोर्ड को ऐसे रहने दो अमेरिकन इंग्लिश वाला। आप देखिए अभी लोड ले रहा है। जितनी भी हमने पीछे इन्फॉर्मेशन दी है ना इसे, ये सब अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर पूरी इंस्टॉल कर रहा है, जिससे कि वर्चुअल मशीन काली लिनक्स को इजीली इंस्टॉल कर ले। फिर आप देखेंगे थोड़ी लोडिंग लेने के बाद ये पूछेगा होस्ट नेम। होस्ट नेम ये है, उसका कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना काली लिनक्स स्टार्ट करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो तो आपके टर्मिनल पे कुछ ऐसा लिखा होगा root@ काली, ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको अपने कमांड टाइप करनी होगी, जो भी लिखना होगा। ठीक है, ये ऐसा होगा। ठीक है, अगर आप ये होस्ट नेम है, यानी जैसे होता है ना इसमें कि जैसा आप खोल तो अपना विंडो तो उसमें लिखा होता है HP, जो सा आप नाम देते हैं वो होता है, वैसे उसमें ये काली है। तो आप इसको चेंज करना चाहो तो कर दो, अगर नहीं चाहते तो बाय डिफ़ॉल्ट रख दो। तो मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। अपने विंडो काली मशीन का नाम चेंज कर दिया, एनोनिमस रख दिया मैंने। ठीक है, और डोमेन दे देना चाहते हो तो दे दो, वरना बाय डिफ़ॉल्ट रख दो। ऑप्शनल है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। करने के बाद आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें कि आपको रूट पासवर्ड देना है। ठीक है, इसका मैं पासवर्ड दे देता हूँ, आपको भी अपना पासवर्ड दे देना है। मैं अपना पासवर्ड दिखा देता हूँ, क्या है Apple123। और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप अपना खुद कोई सा पासवर्ड दे सकते हो, जिससे कि जब आप अपना काली लिनक्स खोलोगे तो आपको पासवर्ड देके खुलेगा। ये इसको याद रखना है आपको अपना पासवर्ड, बाद में फॉरगेट नहीं होगा ये पासवर्ड। और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सब लोडिंग ले रहा है, ये अपने इसमें मशीन में सेव कर रहा है वर्चुअल बॉक्स। ध्यान रखें ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं उस समय आप अपना नेट ऑन रखें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो पार्टीशन डिस्क बोल रहा है, अब यहाँ पर सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो कंटिन्यू। फिर देखिए पहला ऑप्शन आएगा, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए सेलेक्ट, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर फिनिश पार्टीशन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एक यस और नो का आएगा, तो आप यस कर दो और कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या कर रहा है। अब इसमें लग सकता है आधा घंटा या 45 मिनट आपको लग सकते हैं। पूरा ये मतलब ये पूरा जो आपका जो डाटा वाटा है ना सब इसमें कॉपी करेगा लोकल डिस्क सी में, जो उसमें मैंने आपको दी थी इसमें। ठीक है, तो पूरी कॉपी करेगा। ठीक है, इसमें। ठीक है, जो लॉग बॉक्स बन गया ना इसके फाइल है, इसमें करेगा। आपको तो पता ही है, तो मैंने डेस्कटॉप पे अगर आपका सिस्टम में अगर आपने इसको रैम दी ज़्यादा होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये अगर आपका लैपटॉप का या कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होगी तो ये और जल्दी होगा। ठीक है, ये दोनों अनिवार्य थे जल्दी। और याद रखिए आप अपना नेट कनेक्ट रखिएगा, जैसे मैंने अपना नेट कनेक्ट कर रखा है इससे, वरना इंस्टॉल नहीं होगा आपका काली लिनक्स वर्चुअल मशीन के अंदर। ठीक है, तो मैं अभी वीडियो पॉज कर देता हूँ क्योंकि आधा घंटा 45 मिनट लगेगा। सर मैं वीडियो तो चालू रख नहीं सकता, इसलिए मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो अभी।
बाद में जब होगा तो मैं आपको करके पूरा दिखा दूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कह रहा है यूज़ नेटवर्क मिरर, इसका बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, इसको हम ऐसे रहने देंगे और रेस करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद अभी बोलेगा कन्फिगर APT, ठीक है। देखिए अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन उससे इतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहले लगा था, ठीक है। तो बस थोड़ा 5 मिनट लगेगा, तो हम वीडियो को चलने देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर आप देखेंगे इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, फिर आपको इसको भी सिंपली यस रहने देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए अब आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, ये तो आप बोलेगा एंटर डिवाइस मैन्युअली, और फिर सेकंड ऑप्शन ही जो कि लिखा हुआ है वो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन पे दबाना है। आप ध्यान रखें सेकंड ऑप्शन पे दबाएं, अगर फर्स्ट पे दबाएंगे तो ये आपका कालीनेक्स लोड नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट पे दबाएंगे DV/SDA इस वाले पे, ठीक है, इस पर दबाएंगे जब जाके इंस्टॉल होगा। तो आप सिंपली सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। देखो अभी ये देखो इंस्टॉलिंग GRD बोर्ड लोडर हो रहा है, ठीक है। इसे होने देते हैं, टाइम लेने देते हैं हम। फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन, यानी बस अब हमारा पूरा सब कुछ हो चुका है, बस जो लास्ट की जो नेसेसरी चीज़ें पैकेजेस हैं वो सब इंस्टॉल कर रहा है काली में। सो होने देते हैं हम। अब आप देखेंगे ये लिखा है फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन, लिखा है कि अब आपका सब कुछ हो चुका है। अब आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। करने के बाद फिर से दोबारा लोडिंग लेगा। अभी क्या होगा अभी क्या होगा, पूरा सब कुछ लोड होने के बाद रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद फिर आपके सामने जो आपका जो वैसे विंडो में जो पासवर्ड डालना होता है वैसे इसमें भी डालना होगा। पासवर्ड खोलने के बाद आपके सामने फिर कालीनेक्स का इंटरफेस आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं अब हमारे लिखा हुआ है बूटिंग कालीनेक्स। सब ये जैसे मैंने बताया था कि अभी सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद फिर से दोबारा रिबूट लेगा। रिबूट होने के बाद आपके सामने फिर ये बोलेगा पासवर्ड को एंटर करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्लो है, इसी वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। इसे लेने देते हैं। शुरू में हमेशा टाइम ही लेता है ये कालीनेक्स, क्योंकि भाई विंडो भी चला रहा हूँ प्लस कालीनेक्स भी चला रहा हूँ, इसलिए टाइम लेता है। थोड़ा टाइम लेने दो इसे। अब देखो आप सब देख सकते हो, ये देखो लोडिंग ले रहा है, सब जगह ओके ओके लिखा रहा है। अभी इसे लेने देते हैं हम टाइम। फुल स्क्रीन कर देता हूँ ज़रा मैं। फिर थोड़ा वीडियो पॉज कर देता हूँ, लेकिन जब एक बार इंस्टॉल हो जाएगा ना तो सही बता रहा हूँ बहुत मक्खन चलेगा, क्योंकि मैंने रैम थोड़ी अच्छी दे रखी है, लेकिन प्रोसेसर कारण थोड़ा हल्का चल सकता है, लेकिन इतना मक्खन नहीं चलेगा। बस ये है थोड़ा अच्छा चलेगा। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि खुलने के बाद आप सबसे पहले आपका यूज़र नेम मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आए आपको सिंपली लिखना है रूट, ठीक है, कुछ नहीं लिखना है। अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा डालेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट होता है यूज़र नेम वो रूट ही होता है, और जो आपने जो पासवर्ड डाला था शुरू की इंस्टॉलेशन में वो अपना डाल दो। मैंने एप्पल 1 2 3 का डाला था, आप जो डालना चाहे अपना पासवर्ड वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंटर आ गया है, ये देखिए पॉइंटर आ गया है, मतलब कालीनेक्स सक्सेसफुल हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है, जैसे कि आप सब लोग अभी यहाँ पर थोड़ी देर देखने वाले हैं। थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ तो आप देख सकते हैं। देखिए हमने सक्सेसफुली अपनी कालीनेक्स को इंस्टॉल कर लिया है अपने वर्चुअल मशीन के अंदर। इस वीडियो में देखिए आप स्टूडेंट, ये देखिए जब आप अपना राइट क्लिक करेंगे, जैसे मैं अब अपना राइट क्लिक करा मैंने, राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने लिखा हुआ है ओपन इन टर्मिनल। ओपन इन टर्मिनल करेंगे तो आपके सामने टर्मिनल खुलकर आ जाएगा। ये मैंने बताया था रूट @ एनोनिमस क्या है, हमारा होस्ट नेम जो कि हमने पिछले डाला था। डिफ़ॉल्ट काली था, आप उसको चेंज करके खुद भी लिख सकते हो, जैसे अपना जो नाम है हैरी, साहिल, राहुल जो लिखना है लिख लो, वरना काली लिंक्स रहने दो डिफ़ॉल्ट। मैंने एनोनिमस रख दिया है, तो बस आप जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं।
अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काली लिनक्स के बेसिक्स कमांड के बारे में।